नमस्कार, सच कहूं कि डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पुत्र और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर उन्हें जंगल राज का युवराज करार देते हुए कहा कि इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के सत्ता में आने से नौकरी देने वाली निजी कंपनियां भी राज्य से भाग जाएंगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि झूठ बोलने के मामले में प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और ये फिर से 40,000 के पार पहुंच गए हैं तथा एक दिन में होने वाली मृत्यु की संख्या भी 500 से ऊपर हो गई है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भूमि खरीद संबंधी कानून में बदलाव कर देश के हर नागरिक को वहां जमीन खरीदने की इजाजत देने का विरोध करते हुए कहा कि मोदी सरकार मनमानी कर लोगों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कानून थोप रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों में सेना ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं और कार्रवाई की है, उस पर हमें गर्व है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बालाकोट इलाके में नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से सेना और सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए। अधिकतर विदेशी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच बैंकिंग, वित्त और धातु समूहों में हुई भारी बिकवाली के दबाव में बुधवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 599.64 अंक लुढ़ककर 40,000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे 39,922 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159.80 अंक फिसलकर 11,729 पर बंद हुआ। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच वायुसेना को फ्रांस से जल्द ही 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं, जिससे उसके पास कुल 8 राफेल विमान हो जाएंगे। अब खबरें हरियाणा से। भाजपा सरकार ने हरियाणा को कर्ज की दलदल में डुबो दिया है। आज प्रदेश का हर बच्चा अपने सिर पर 80,000 का कर्ज लेकर पैदा होता है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। बड़ौदा उपचुनाव में लगातार प्रचार कर रहे हुड्डा ने गांव पिचपड़ी, अहमदपुरा माजरा, जागसी, मातन, बुसाना, छातेरा, सिवानका और महमूदपुर में कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के लिए वोट मांगे। हरियाणा के झज्जर जिले में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल जिले के झज्जर बहुझोलरी मार्ग पर गांव नौडुआ के पास ट्रक व बस के बीच भयानक टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में ट्रक और हरियाणा रोडवेज की बस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा रोडवेज की ये बस बहुझोलरी से चंडीगढ़ जा रही थी। बल्लभगढ़ में बीकॉम छात्रा निकिता तोमर की दिन दहाड़े हत्या के मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी बात कही है। गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि बल्लभगढ़ की घटना में कांग्रेस का ही दबाव है। आरोपी कांग्रेस नेताओं का ही रिश्तेदार है। उन्होंने कहा कि लड़की के माता पिता ने साल 2018 में भी आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने दबाव बनाकर उसे वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं विज ने कहा कि पूरे मामले की जाँच के लिए SIT बनाई गई है। पंचकुला में बुधवार सुबह मनसा देवी गौशाला में करीबन 70 गायों की मौत हो गई। वहीं 30 के करीबन गायों की तबीयत बिगड़ गई। आशंका है कि फूड पॉइजनिंग से गायों की मौत हुई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौके पर पहुंचे। गौशाला में लगे हुए CCTV फुटेज की भी जाँच की जा रही है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।